हेलो दोस्तों, एसआईआर फॉर्म को भरने को लेकर आप लोगों के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये फॉर्म कैसे भराएगा। स्क्रीन पर आप एसआईआर फॉर्म देख पा रहे होंगे। ये फॉर्म बीएलओ के द्वारा आपको आपके घर पर लाकर दिया जाएगा। इन केस अगर बीएलओ आपके घर पर नहीं आते हैं तो वो आपकी कॉलोनी या मोहल्ले में आसपास कहीं कैंप लगाकर बैठते होंगे। वहां से जाकर आपको उनसे ये फॉर्म प्राप्त कर लेना है। ये एक जैसे दो फॉर्म होंगे, दोनों ही आपको फिल करने हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये फॉर्म को कैसे भरते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखें। एसआईआर फॉर्म भरने का सही तरीका, ये मैंने एक सैंपल के तौर पर एक एसआईआर फॉर्म भरा है, जिससे कि आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपको अपना एसआईआर फॉर्म भरना है। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक सैंपल फॉर्म है। इस पे जैसे कि आप लोगों का जो फॉर्म है ऑलरेडी उस पर डिटेल्स मेंशन रहेंगी आपकी। फिर जो आता है आपको बेसिक डिटेल्स जो भरनी है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, जन्म तिथि आपकी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 22/8/1987, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो लिख देना है। फिर आधार संख्या, आधार नंबर, जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है वो डाल देना है। आपका एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, जो भी प्रेजेंट अभी के टाइम पे जो भी प्रेजेंट और करेक्ट नाम है आपके फादर का, वो आपको लिख लेना है। उसके बाद पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, जो वोटर आईडी नंबर है आपके फादर का अभी अगर है तो उसको डाल देना है। फिर आपकी माता का नाम, मदर का नाम, वो आपको लिख देना है, प्रेजेंट अभी जो है करेक्ट एकदम। फिर उसके बाद उनकी आईडी नंबर आपको डाल देना है, वोटर आईडी नंबर। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ का या फिर हस्बैंड का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये उनकी जो भी वोटर आईडी नंबर है वो आपको डाल देना है। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल की बात। अब हम लोग आते हैं नीचे के कॉलम में। नीचे का जो दो कॉलम है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, सबसे कंफ्यूजिंग कॉलम है ये नीचे के दो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा भरना है। कितने लोग बाय मिस्टेक जो है इसको गलती से दूसरा भर दे रहे हैं, कभी लेफ्ट का राइट में भर दे रहे हैं, राइट का लेफ्ट में भर दे रहे हैं। तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लेफ्ट साइड का कॉलम है, अगर आप 2003 में वोट करते थे, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेफ्ट साइड में अपनी डिटेल भर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सैंपल के तौर पर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखी है। जैसे कि ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें जैसे कि नाम है वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में, तो आपको एज इट इज़ जैसा आपका नाम है, जैसी उसकी स्पेलिंग है, जिस तरह की मात्रा है, जिस तरह की बिंदी है, सेम आपको एज इट इज़ 2003 के अकॉर्डिंग लिख लेना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपनी डिटेल। तो निर्वाचक का नाम मतलब आपका नाम जो 2003 की वोटर लिस्ट में था अकॉर्डिंग था। फिर एपिक नंबर, उस टाइम का एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर जो है आपका। फिर संबंधी का नाम में आ जाएगा आपके फादर का नाम, जो उस टाइम के वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग था 2003 वाली। संबंध में पिता, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम हो जाएगा, जो भी मतलब है 2003 के वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये हमें कहाँ से देखना है, ये हमें 2003 की लिस्ट से देखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 179 ये हो गया। क्या ये आपका हो गया विधानसभा क्षेत्र संख्या की संख्या 179। फिर यहाँ पे आप देखिए उसका नाम हो गया। फिर भाग संख्या, ये देखिए भाग संख्या 80 लिखा है। और फिर हम लोगों को और तीसरा वाला क्या भरना है, क्रम संख्या, मतलब कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम किस नंबर पे था, सीरियल नंबर कौन से नंबर पे था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 34, तो आप वो डाल देंगे वो 2003 की लिस्ट को देखकर। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर है। अब बात आती है कि मान लीजिए अगर आपका वोटर जो है 2003 में आप नहीं थे, किसी वजह से माइनर थे मान लीजिए आप, या फिर आपका नाम नहीं अवेलेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, राइट कॉलम भरना है। राइट कॉलम में क्या डिटेल होगी, आपके फादर की डिटेल हो सकती है अगर अवेलेबल है, 2003 में वोटर थे आपके फादर, मदर, दादा दादी, जो भी मतलब जिसका भी अवेलेबल हो 2003 की वोटर लिस्ट में, तो
वो हम लोगों को कहाँ करना है, 2003 वाला राइट साइड में। किसकी डिटेल, आपके फादर, मदर, दादा या दादी की, जो भी मतलब अवेलेबल हो 2003 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको भरना है ये कॉलम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2003 में आपके फादर की डिटेल है, तो 2003 के वोटर लिस्ट को हम लोग देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके फादर का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, जैसा नाम है आपके फादर का, वो हमें डाल लेना है। फिर अगर जो भी एपिक वोटर आईडी नंबर अवेलेबल है उस टाइम 2003 की वोटर आईडी में, वैसे ही एज इट इज़ हम लोगों को लिख लेना है। फिर उसके बाद संबंधी में क्या लिखेंगे हम लोग, संबंधी का नाम, अपने दादा का नाम आपको लिखना है। संबंध में क्या लिखना है, फिर पिता लिखना है। आपके दादा क्या हैं, पिता हैं, किसके, आपके फादर के, तो पिता लिख लेंगे। फिर वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, राज्य का नाम हो गया, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे कि 179 यहाँ पे देख पा रहे हैं, भाग संख्या 80, क्रम संख्या, वैसे ही आपको 2003 के वोटर लिस्ट में आप लोगों को देख लेना है। इसी तरह से आपको सारी डिटेल भरना है। फिर डिटेल भरने के बाद रिसेंट, यहाँ पर टॉप राइट साइड में देख सकते हैं जगह खाली है, रिसेंट पासपोर्ट साइज क्लियर फोटो आप लोगों को पेस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए ये निशान लगा है नीचे की तरफ, 2 ये लाइनें हैं, एक पे ऊपर जो लाइन है वहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर लेना है और नीचे बीएलओ की कर लेना है। 2 फॉर्म रहेंगे, दोनों पे आपको अपनी सिग्नेचर करना है और बीएलओ की सिग्नेचर कराना है। एक फॉर्म जो है वो आपको सबमिट कर देना है बीएलओ को और एक अपने पास रख लेना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करें और अवेयर करें। फॉर्म को भरने का यही सबसे सही और असल तरीका है। इसी तरह SIR का फॉर्म भराएगा। थैंक यू एवरीवन।